दी गई इश्काल में से या हम ये कह सकते हैं कि जो फिगर्स हैं इसमें से हमने देखना होगा कि सर्कल कौन सी फिगर है। यानी सबसे पहले हमें सर्कल की अगर डेफिनेशन को समझा जाए तो हमें बात इस तरह से मालूम होती है कि हमारे पास अगर एक प्लेन का फिक्स पॉइंट हो जाए, जैसे फर्ज करें यहाँ पे मैं एक फिक्स पॉइंट ले लेता हूँ जिसको मैं चले ओ से रिप्रेजेंट करता हूँ, और अब मैं इस फिक्स पॉइंट से इस प्लेन के कुछ पॉइंट्स ऐसे सिलेक्ट करता हूँ जिनका फासला इससे एक बराबर आ रहा हो। और जैसे फर्ज करें अगर मैं यहाँ पर ये एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं इस पॉइंट को ओ पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ, फिर इस पॉइंट को भी अगर मैं ओ पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ, तो ये फासला एक बराबर आ रहा है। लेकिन अगर मैं फर्ज करें एक पॉइंट यहाँ पे कहीं पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और ये फासला अगर इस फिक्स पॉइंट से लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस मुझे जो है वो उसमें फर्क नजर आ रहा है, यानी कम नजर आ रहा है। इसी तरह से अगर कोई एक पॉइंट में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता और फिर अगर मैं इस फिक्स पॉइंट से यानी जो ओ पॉइंट है इससे अगर इस पॉइंट तक का फासला लूँ तो ये ज्यादा नजर आ रहा है। यानी हमने कुछ ऐसे पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जो कि जिनका फासला एक बराबर चलता है इसी फिक्स पॉइंट से, और जो हमने फिक्स डिस्टेंस कहा है, फासला कहा है, वो हम फिर एक जगह पे रख लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि 2 सेंटीमीटर। अब हम ये 2 सेंटीमीटर ही रखते हुए देखेंगे भी कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनका फासला 2 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये वो सारे पॉइंट्स जो कि यहाँ पर हमें वाइट कलर की जो हमें एक बाउंड्री नजर आ रही है, इस पे ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनका फासला इस फिक्स पॉइंट से इक्वल है। तो बेसिकली यही जो हमारे पास पॉइंट्स होंगे ये इनफाइनाइट पॉइंट्स, यानी लातादाद ये पॉइंट्स इतने ज्यादा हैं कि हमें इस वक्त जो है वो एक बिल्कुल एक कह लें कि एक मुकम्मल शक्ल नजर आ रही है, कहीं पे कोई गैप नजर नहीं आ रहा, पॉइंट नजर नहीं आ रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये बाउंड्री, इसी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या जी सर्कल है। और इस बाउंड्री को हम अगर खाली इस बाउंड्री के हवाले से हम बात करें तो इसको हम एक और नाम से भी जाहिर करते हैं जिसे हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। यानी सर्कल जो है बेसिकली उसमें तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे जो कि ये हमारे पास शामिल हैं, जिनको मिलाकर ये बाउंड्री बन रही है, ठीक है, जिसको मैं सरकम सरकम जो हमारे पास क्या जी सरकमफ्रेंस हम इसे कह रहे हैं। तो इसी तरह से अब ये सरकमफ्रेंस आ गया और इसी हिसाब से फिर हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास क्या जी सर्कल है। और फिर जो यानी जो फिक्स पॉइंट हमने रखा था उस फिक्स पॉइंट से अगर सर्कल के पॉइंट तक का किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया जाए, उस तक का जो फासला है जैसे ये 2 सेंटीमीटर, ये कहलाता जी रेडियस। इसको हम रेडियस कहते हैं, आर से अमूमन इसको हम जाहिर कर देते हैं। तो इस तरह से आर यानी रेडियस भी हमें पता चल जाता है। सेंटर जिसको कि मैंने फिक्स पॉइंट कहा था इसे सेंटर भी कहा जाता है। तो ये थी वो बातें जो कि सर्कल से रिलेटेड थी जो मैंने यहाँ पे बताई। और हम ये कह सकते हैं कि शिकाल नंबर या शक्ल नंबर जो ए है, ये फिगर नंबर ए जो है ये हमारे पास क्या जी सर्कल की। अब हम अगर इस सेकंड जो है वो हमारे पास अगर फिगर इसकी तरफ हम आते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं कोई एक फिक्स पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, और इसके जिस जिन जिन पॉइंट्स को मिलाकर ये फिगर बनी, अगर मैं इन पॉइंट्स को इनमें से कोई रेंडमली कुछ पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब मैं अगर इस फिक्स पॉइंट से इसका फासला लेता हूँ तो ये फासला आया मेरे पास। इसको मैं मेजर कर सकता हूँ कंपास की मदद से भी और स्केल की मदद से भी, ठीक है, यानी डिवाइडर की मदद से हम इसको नाप सकते हैं। इसी तरह अगर हम इस डिस्टेंस को देखें तो ये भी हम मेजर कर सकते हैं, ठीक। तो हम ये देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो मुख्तलिफ आया है। इसी तरह अगर हम इस डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये भी मुख्तलिफ आ रहा है, यानी ये डिस्टेंस बराबर है लेकिन ये इस डिस्टेंस के बराबर नहीं है। और इसी तरह अगर हम इस तरह से इस पॉइंट के साथ मिला लें, इस पॉइंट से मिला लें, तो ये डिस्टेंस हमारे पास बराबर नहीं आ रहे, ठीक है, यानी आपस में सारे डिस्टेंसेस एक जैसे नहीं आ रहे। तो हम ये कहेंगे कि ये फिर हमारे पास जो फिगर बन रही है ये सर्कल की फिगर नहीं है। इसी तरह से अगर हम इस फिगर की या इस जो हमारे पास जो ये शक्ल है इसकी अगर हम बात करते हैं सी, जिसे मैं पार्ट से चले रिप्रेजेंट कर देता हूँ। फर्ज करें अगर मैं कोई एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे और मैं इस फिक्स पॉइंट से इसके जो जो जिन पॉइंट्स को मिलाने से ये हमारे पास फिगर बनी है, मैं उसके कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट करता हूँ। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे मैंने कुछ सेलेक्ट किया, इसे मैं चले ए पॉइंट से कह देता हूँ, ये बी पॉइंट है हमारे पास, ये यहाँ पे कहीं पे सी पॉइंट है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कोई डी पॉइंट है और ये हमारे पास ई पॉइंट है। अब हम अगर इनका फासला लेते हैं तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये फासला कुछ ज्यादा नजर आ रहा है, यहाँ से भी उस इसकी निस्बत कुछ और डिस्टेंस है, इसकी निस्बत और है, यानी हर पॉइंट से यहाँ से अगर हम डिस्टेंस ले तो हमें और ही इसकी वैल्यू नजर आ रही है, इस तरह यहाँ से कुछ और नजर आ रही है। तो हम ये कहेंगे कि ये सर्कल नहीं है। इसी तरह अगर हम इस यानी इसको भी हम फिर क्रॉस कर देंगे कि सर्कल नहीं है। और अगर इस फिगर का नाम देखा जाए तो इसको हम इलिप्स कह सकते हैं, जो कि फिर हम हायर क्लासेस में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी करते हैं।
यहाँ पर सिर्फ एक इंट्रोडक्शन हमारे लिए आ गया कि इस टाइप की शक्ल को क्या कहा जा सकता है। इसी तरह अगर हम डी पार्ट की बात करते हैं तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास अगर फर्ज करें एक पॉइंट यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं और इसका फासला हम लेते हैं जी यहाँ से, यानी हम ये फिक्स जो पॉइंट में ले रहा हूँ ये कहीं भी रख सकते हैं, यानी ये बात ये है इस तरह से कि हम कहीं भी पॉइंट रख के डिस्टेंस ले रहे हैं, लेकिन हम ये अंदाजा करते हैं कि चलो अगर फर्ज करो ये एक वो पॉइंट हो जिसका फासला इस वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से और इस वर्टेक्स से एक बराबर आ रहा है। इन वर्टिसेस से तो बराबर आ सकता है, यानी अगर मैं जो है वो राइट बाई सेक्टर्स ड्रॉ करूँ, इस ट्राइंगल के हवाले से राइट बाई सेक्टर्स ड्रॉ करूँ तो वो, या एंगल बाई सेक्टर्स ड्रॉ करूँ, हर एंगल का जो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करने वाली डिवाइडर लाइन होती है, अगर मैं वो ड्रॉ करूँ तो इसी पॉइंट पे मीट करेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसका फासला इन तीन पॉइंट के अलावा, यानी ए बी सी के, या ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम के अलावा किसी से भी इसका वो फासला जो है वो बराबर नहीं आता। यहाँ से हम देख रहे हैं ये डिस्टेंस इससे काफी डिफरेंट नजर आ रहा है हमें। इसी तरह ये डिस्टेंस है, फिर ये डिस्टेंस, फिर कहीं से भी हम डिस्टेंस देखें तो ये बदल जाती है इनकी वैल्यू। हम ये कहेंगे कि फिर इस लिहाज से ये हमारे पास सर्कल नहीं है। तो ये इस तरह से हमने बात समझी कि सर्कल क्या होता है, क्या कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है, और फिर कैसे हमें जो डिफरेंट फिगर से कैसे हम देख सकते हैं कि फिगर सर्कल की है या नहीं।